अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सर साकिब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो बना के दी थी आप सारे स्टूडेंट्स को, जिसमें मैंने आप लोगों को बायोलॉजी के 2023 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताए थे। वो भी सिर्फ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट जो मैंने बताए थे। ये वो वीडियो है जो कि आपको नज़र आ रही है यहाँ पर 9 बायोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो वीडियो है तो ये एक दिन पहले ही मैंने बना के दी थी और इसके जो क्वेश्चंस है वो उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयार किए होंगे और आप लोग अपने पेपर के लिए जब गए होंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। अब आप लोगों को खुशी क्यों हुई होगी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप हम चेक करते हैं कि जो मैंने पेपर बना के दिया था उसका कितना % आपके पास पेपर में लगा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिर्फ मेरा पेपर याद करके जाते तो आप लोगों को आया कोई फ़ायदा होता भी या नहीं होता, क्योंकि अभी मैं केमिस्ट्री का पेपर बना के आप लोगों को सेंड करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम शेयर वो वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अभी केमिस्ट्री का ही पेपर बनाना है। सो लेट्स जस्ट डिस्कस कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ये 10 क्वेश्चन मेरे तैयार करके गए हैं, ये जो मैंने यहाँ पर बना के दिए थे आप लोगों को। सही है, लेट्स सी। सबसे पहले हम सेक्शन सी देखते हैं कि सेक्शन सी के अंदर कौन कौन से सवालात हमारे पास लगे हैं। अच्छा जनाब, तो यहाँ देखें, ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये जो क्वेश्चन है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखें, ये पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। डन है। आपको सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन करने हैं। लेट्स सी। डिफाइन रिस्पायरेशन, राइट एरोबिक एंड एनरोबिक रिस्पायरेशन विद केमिकल इक्वेशन। अच्छा जनाब, यहाँ पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि क्या मैंने ये क्वेश्चन दिया था। इन्हीं का क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा देखें, यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्राइब एरोबिक रिस्पायरेशन इन लिविंग सिस्टम। अब यहाँ पर जब मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी हो तो यहाँ पर तो मैंने खैर एरोबिक लिखा था, लेकिन मैंने आपको पूरा पेपर जब मैं वीडियो बना रहा था तो उसके अंदर अगर आप चाहे तो एक मतलब जाके देख भी लें। उसमें मैंने आपको बताया था कि एरोबिक और एनारोबिक बेटा दोनों करके जाइएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन और उसमें केमिकल इक्वेशन पूछी है, तो आई होपफुली कि आप लोगों ने याद किया होगा। मैंने आपको बताया था लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी होती है, तो वो किस तरह से होती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का निकल गया। क्वेश्चन नंबर 15, 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अगर आप लोग मेरे सिर्फ 10 सवाल याद करके गए हैं तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, डिस्क्राइब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये तो ये रहा बहुत आसान तरीके से, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। पूरा का पूरा वही क्वेश्चन ये रहा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, व्हाट इज़ ब्लड, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड विद डायग्राम। अच्छा जनाब, देख लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था या नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा देखें, ये रहा, व्हाट इज़ ब्लड, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ कार्पसल्स। सारे क्वेश्चन आ गए। अगर आप ब्लड भी लिखते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड भी लिख जाते हैं अगर आप लोग, जैसे यहाँ पर लिखा है मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, या कंपोजिशन का मतलब दोनों का सेम होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि डायग्राम नहीं बनाए, अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाते तब भी आप लोगों के 6 में से आउट ऑफ 6 नंबर आप लोग के 4 या 5 नंबर तो आ ही जाते हैं, अगर आप लोग ये एटलीस्ट सही करके चले जाते हैं। तो हमारे 4 क्वेश्चन तो पूरे के पूरे हो गए। लेट्स सी कि हमारे कोई और क्वेश्चन भी निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। तो व्हाट इज़ टिश्यू, इसको छोड़ दे क्योंकि ये टिश्यू मैंने खुद नहीं दिया था। मुझे पता था कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है, इतने सारे पेपर क्वेश्चन दे दिए, इसी में से कोई ना कोई निकल कर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने खुद नहीं दिया था। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन माइटोसिस, नेम एंड डिफाइन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस विद डायग्राम ऑफ ईच। यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 का और देख ले ज़रा, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस विद सूटेबल डायग्राम। सेम टू सेम क्वेश्चन आया बिल्कुल। तो मैंने आप लोगों को 10 सवाल दिए थे, जिसमें से 5 सवाल आए हैं यहाँ पर, और जिसमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ करने थे 4। नाउ हम देख लेते हैं। मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ शॉर्ट भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहे तो वीडियो एक मरतबा जाके दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैंने शॉर्ट बताए थे क्या वो आए हैं या नहीं आए। अब आप लोग मुझे बताना है कि मैंने ये वाले इंपॉर्टेंट बताए थे या नहीं बताए थे। देखें, 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। अच्छा, मैंने पहले बताया था, मैं शॉर्ट बताता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े बहुत गेस करके दे दिए थे कि ये वाले याद करके चले जाइएगा, क्योंकि शॉर्ट का कोई भरोसा नहीं होता, कोई भी चीज़ आ सकती है। सही है। तो राइट 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, ये आ गया। अच्छा जनाब, अगर आप ये वाला क्वेश्चन याद करके जाते हैं, बायोलॉजिकल मेथड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो इसका मतलब है कि आप थ्योरी लॉ वगैरह ज़रूर करके जाते हैं। तो ये रहा, तो आप लोग एक डिफरेंस कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, ये आ गया। सही है हमारे पास। अच्छा जनाब, पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने ब्लड में बताया था कि आपने आर्टरीज, कैपिलरीज और वेंस करके जाने हैं। ये रहा वो सवाल, ये सवाल भी हमारा आ गया। क्लियर है। अच्छा जनाब, फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद सूटेबल डायग्राम। जाहिर सी बात है, आप फोटोसिंथेसिस क्या है उसके क्वेश्चन जरूर करके जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, ये चेक करें, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10, सेम टू सेम। अच्छा, अगर आप म्योसिस करके जाते, जिसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ म्योसिस विद सूटेबल डायग्राम, तो आप म्योसिस का जो 1 है, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, कल मैंने बताया भी था, तो उसको रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं आप ज़रूर पढ़ते। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आ गया आप लोग का। आपको टोटल 8 सवाल करने, कितने हो गए हमारे, देखें 1, चलिए यहाँ पर तो आधा सवाल हो गया क्योंकि अच्छा हाँ यहाँ पर भी हो गया, एनी 1 करना तो आपको 11 थ्योरी हो जाएगा। 1, ये 2,
ये 3 सवाल, ये 4 सवाल, ये 5 सवाल। अच्छा आप मज़ीद देखें अभी ज़रा और भी देखें, सही है। अगर आप लोग करके जाते हैं वाइटामिन, व्हाट आर वाइटामिन, डिस्क्राइब्स टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। अब आप वाइटामिन्स करते हैं, उसके टाइप्स करते हैं, उसके डेफिशिएंसी वाला पूरा सवाल करके जाते हैं, तो ये रहा देखें, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, वाइटामिन्स क्या है, और आप एनीमिया भी कर लेते क्योंकि वाइटामिन क्या नाम है हमारे पास ब्लड के अंदर जब B12 कम होते तो उसके से वाइटामिन होते, तब ये डेफिनेशन भी कर लेते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर स्टमक करके जाते हैं तो आप जाहिर सी बात है स्टमक की डिसऑर्डर जो कि अल्सर है वो भी करके जाते हैं, तो ये वाला सवाल भी निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हो गया। टोटल आपको 8 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 सवाल आपके निकल गए। अब बाकी देखते हैं कि आप लोग बाकी सवाल कैसे करते हैं। तो देखें माइटोकॉन्ड्रिया, जाहिर सी बात है आप सब ने इतना तो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, तो होपफुली माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको जो सेल चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास सेल का, वो तो आप कुछ ना कुछ करके जाते ही जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो आप ये सवाल तो कर ही लेते हैं। तो आप लोग के टोटल कितने सवाल हो गए? 7 सवाल हो गए। अब बचा एक ही सवाल। अब यहाँ पर या तो कुरान एक आयत लिखें अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ये सवाल अक्सर मैं बच्चों को कहता हूँ कि इस तरह कोई सवाल आता नहीं है, इन्होंने पता नहीं कैसे दे दिया। और यहाँ पर आ गया है राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी 3 मुस्लिम साइंटिस्ट। अब एक मुस्लिम साइंटिस्ट मैंने बताया था, अगर आप वीडियो देखेंगे तो एक मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में मैंने बताया था फील्ड ऑफ बायोलॉजी में, जिसने पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बताया था। तो एक मुस्लिम साइंटिस्ट तो आपका निकल कर आ ही जाता। बाकी 2 साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान या क्या नाम है इब्न सीना वगैरह आप लोग कोई ना कोई करके जाते तो आपका ये सवाल भी हो जाता। तो होपफुली ये कि आपके 10 के 10 या जितने भी आपने जो 8 के 8 सवाल थे ये सब हो जाता। तो पेपर में ऐसी कोई सच प्रॉब्लम नहीं है जिसमें अगर आप सिर्फ ये सवाल करके जाते तब भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती। अच्छा लेट्स सी, अभी हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने कर लिया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल कर लिया। अच्छा ये सवाल अभी देख लेते हैं, ये ट्रांसपायरेशन देख लिया, एंजाइम, ये सवाल अभी हमने कर लिया है, सही है ना। अब हम चलते हैं देखते हैं कि हमारे एमसीक्यूज़ कितने निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज़ भी करने हैं। अच्छा यहाँ पर प्लास्टेड का क्वेश्चन भी है, अगर आप लोग वो सेल के जो वो है टाइप्स हैं जो ऑर्गेनल्स, अगर आप वो सही करके जाते तो ये 2 सवाल भी आपके हो ही जाते। लेट्स होपफुली कि आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आपके 4 लॉन्ग सवाल, और मेरे पेपर अगर आप एटलीस्ट करके जाते तो 4 लॉन्ग सवाल और 5 शॉर्ट आपके निकल ही जाते 100%। तो इसका मतलब है कि आपका ये 80% पेपर यहाँ पर हो गया, 90%, सही है। अब हम चलते हैं ज़रा एमसीक्यूज़ की तरफ, एमसीक्यूज़ पर आ जाएँ। तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब जाहिर सी बात है अगर आप बायोलॉजिकल मेथड का जो क्वेश्चन करके जाते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, कल मैंने बताया था, तो उसमें आप लोग ज़रूर करके जाते हैं। इसमें हमारे पास जो करेक्ट मेथड है वो हाइपोथेसिस होता है, फिर रीजनिंग होता है, फिर थ्योरी होती है, फिर लॉ, सही है। ये पहला एमसीक्यूज़। देन सेकेंडरी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल का जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में जो सेल है उसके अंदर लिखा होता है कि जो हमारे पास सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और लिग्निन से बनी होती है, सही है। होपफुली आप लोगों ने किया हो सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में, ये खैर मैंने बताया नहीं था, लेकिन फिर भी होपफुली आप लोग थोड़ा बहुत याद करके गए होंगे, तो आप लोग ज़रूर आपने किया होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप याद करके गए होंगे ज़रूर। तो उसमें अच्छा यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ का प्रॉब्लम है ये कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को कहाँ रखा जाता है। तो बेसिकली वायरस को कहीं पर भी नहीं रखा जाता। अगर मैं आप लोग को बता दूँ, मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है आप लोगों के लिए, ये देखें ना, ये देखें ड्यू टू, ये वाला देखें यहाँ पर, सही है ना, इधर देखें यहाँ पर ड्यू टू, ये वायरस के बारे में, ड्यू टू इट्स नॉन सेलुलर नेचर इट कैन नॉट बी प्लेस इन एनी ऑफ द 5 किंगडम्स। इसको किसी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हम मतलब इसको प्लेस नहीं करते। तो अगर आप इसमें से कोई भी लगाते तो होपफुली आपको नंबर मिल ही जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यूज़ है। बाकी प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, प्लेंटाई में, फंजाई में, इनमें से अगर होता तो आप लोग पॉसिबल है मोनेरा में लगा लेते, सही है ना, मोनेरा के अंदर। वैसे तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, लेकिन बाकी सबके सेल जो है ना वो पहले से सही होते हैं, फंजाई, तो इस वजह से। ओके जनाब। देन हमारे पास है ब्लड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। जाहिर सी बात है जब आप ब्लड का एमसीक्यू, आप ब्लड का सवाल करके गए होंगे तो ये भी हो गया होगा। सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जब मैंने आप लोगों को सेल का बताया था, सेल डिवीजन का, तो उसमें मैंने नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का बताया था कि याद करके जाइएगा। तो अगर आप वो पढ़ के गए होंगे तो आपका ये एपोप्टोसिस का सवाल भी हो जाता आराम से। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ये हो गए, तो बहुत आसान एमसीक्यूज। आप जाहिर सी बात है एंजाइम वाले सवाल करके गए होंगे तो ये भी हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फूड, फूड किससे होता है? तो फूड का हमेशा याद रखो फ्लोएम। एफ का लफ्ज़, एफ के जो है ना वो क्या नाम है, साउंड यहाँ पर आती है फ्लोएम, और फूड एफ ये भी आता है, सही है ना। साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन और डिजीज़, ये मेडिसिन कहलाती हैं, सही है, ये कि आप डायग्नोस और ट्रीटमेंट कैसे करवाते हैं, तो मेडिसिन। वोलवॉक्स इज़ अ पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ ग्रीन एल्जी, ब्लू ग्रीन एल्जी कहलाती है, उसके अंदर ये आ जाती हैं। बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट इज़ फेलस कैटस, सही है, नाम से कैटस समझ में आ रहा है।
स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ इनफ। मैंने आप लोग को एरोबिक रेस्पिरेशन बताया था, तो आप लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन अगर किया होगा तो उसके अंदर आपको ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि उसमें 2 ATP निकलते हैं। कितने? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 ATP अक्सर रिलीज़ होते हैं। और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज, देखो रिकेट्स जो होती है ना वो हमारे पास विटामिन डी की कमी से होती है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। अब विटामिन के की कमी से होती है ब्लड क्लॉट नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा जो है ना बह जाता है। अब ये बाकी सब तो है नहीं, तो बच्चा कौन सा? एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने नॉर्मल आरबीसीज होने चाहिए उतने नहीं होते, तो विटामिन के अंदर भी ब्लड जो है ना बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब एनीमिया हो जाएगा, एक किस्म का मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो विटामिन के। तो ये रहा MCQ। होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया है, आप इंतज़ार करें, मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का पेपर बना रहा हूँ। तो बाकी ऑल द बेस्ट आप लोगों की केमिस्ट्री के पेपर के लिए भी, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।